आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे क्लास 8 सोशल साइंस परीक्षा अध्याय नंबर 8। अध्याय नंबर 8 है राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक। तो यहाँ पे आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको दिए गए हैं, तो यहाँ से आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न को नोट कर लीजिए। हम सीधा डिस्कस करेंगे अति लघुत्तरी प्रश्न, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके अति लघुत्तरी प्रश्न है, ठीक है। उसके बाद आपके रिक्त स्थान दिए गए हैं यहाँ पे, और साथ में ये भी है, तो यहाँ से आप इसके आंसर भी देख सकते हैं, ठीक है। शुरुआत करते हैं अति लघुत्तरी प्रश्न की। तो देखो, अति लघुत्तरी प्रश्न बहुत छोटे छोटे हैं, तो अपन इसमें ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। सीधा हम क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ लेते हैं। इल्बर्ट बिल में क्या प्रावधान था? तो इल्बर्ट बिल के द्वारा भारतीय न्यायाधीशों को उन मामलों की सुनवाई करने का भी अधिकार प्रदान किया गया जिनमें यूरोपीय नागरिक भी शामिल होते थे, ठीक है, मतलब अंग्रेज, ठीक है। कांग्रेस का विभाजन 1907 में हुआ था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि क्यों लौटा दी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसकी वजह से। सत्याग्रह कब और किसके खिलाफ किया गया था? तो 1919 में, मतलब 1919 में गांधी जी ने अंग्रेजों के द्वारा पारित किए गए रोलेट कानून के खिलाफ क्या किया था? सत्याग्रह किया था, ठीक है। एक क्वेश्चन और है आपके, तो ये तो सारे पढ़ लीजिए आप, कोई ना कोई क्वेश्चन आ ही जाएगा, ठीक है। प्रांतीय स्वायत्तता से क्या आशय है? देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। जिन पे रहता है ना डाउट कि भाई ये नहीं आएंगे, इस टाइप के क्वेश्चन क्या आएंगे, तो आ ही जाते हैं वो, ठीक है। और ऐसा खासकर स्टूडेंट के साथ होता ही है। संघ के भीतर रहते प्रांतों को तुलनात्मक रूप से स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता को प्रांतीय स्वायत्तता कहा जाता था, है ना। भाई स्वायत्तता का मतलब क्या होता है कि भाई हमारे जो डिसीजंस वगैरह होंगे उसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा, मतलब कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं लघुत्तरी प्रश्न की, ठीक है। एल्बर्ट बिल सरकार ने क्यों वापस ले लिया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1883 में सरकार ने एल्बर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया। इस विधेयक में प्रावधान था कि भी भारतीय न्यायाधीश भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमे चला सकते हैं, लेकिन अंग्रेजों के विरोध की वजह से क्या हुआ था कि पहले तो लागू कर दिया था, ठीक है, बाद में अंग्रेज लोगों जो थे उन्होंने इसका विरोध किया था, इस वजह से वापस लेना पड़ा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का फैसला कब लिया गया तथा कांग्रेस के प्रारंभिक नेता कौन थे? देखो, ये तो आपको सबको पता होना चाहिए। 1885 में देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने बम्बई में सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का फैसला लिया, ठीक है। संगठन के प्रारंभिक नेता दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, है ना, बदरुद्दीन तैयबी, है ना, WC बैनर्जी, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, रमेश चंद्र दत्त, S सुब्रमण्यम एवं अन्य नेता थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी ठीक ही है, इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ लीजिएगा इसको भी। अगला है मध्यम मार्गी कौन थे? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। वे ब्रिटिश शासन के खिलाफ किस तरह का संघर्ष करना चाहते थे? तो कांग्रेस के वे नेता मध्यम मार्गी कहलाते थे जो अपने उद्देश्यों और तरीकों से मध्यम मार्गी थे, ठीक है। वे देश का प्रतिनिधित्व भी करना चाहते थे और सरकार में शामिल होकर शासन भी करना चाहते थे, ठीक है। भाई सरकार में भी शामिल होकर शासन करना चाहते थे और देश का प्रतिनिधित्व भी करना चाहते थे, ठीक है। ये ब्रिटिश शासन के अन्यायपूर्ण रवैये, गलत नीतियाँ, अत्याचार से जनता को अवगत कराना चाहते थे, मतलब जनता को बताना चाहते थे, ठीक है। बंगाल विभाजन कब और किसके बीच हुआ? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1905 में वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया। विभाजन का कारण प्रशासनिक सुविधा बताया गया, ठीक है। क्या बताया गया? प्रशासनिक सुविधा। बंगाल विभाजन के पीछे अंग्रेजों की मंशा बंगाली राजनेताओं के प्रभाव पर अंकुश लगाना था, मतलब उनको कंट्रोल करना था, ठीक है। अगला है मुस्लिम लीग की स्थापना कब और किस उद्देश्य से की गई? तो 1906 में मुसलमान जमींदारों और नवाबों के एक समूह ने ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किया। इसका उद्देश्य भी मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों और हितों की रक्षा करना था। मुसलमानों ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठा का भाव उत्पन्न करना था ताकि अंग्रेजों से अधिक लाभ उठाया जा सके, ठीक है। आगे था आपके क्वेश्चन आता है रोलेट कानून का भारतीयों ने क्यों विरोध किया? तो कानून का भारतीयों ने विरोध क्यों किया था? तो सुनना, 1919 में गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा पारित कानून का विरोध किया, है ना। इसके खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया क्योंकि यह कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूलभूत अधिकारों पर अंकुश लगाने और पुलिस को और ज़्यादा अधिकार देने के लिए लागू किया गया था। भारतीयों का मानना था कि भी सरकार के पास लोगों की बुनियादी स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए भारतीयों ने रोलेट कानून का विरोध किया था, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं खिलाफत आंदोलन क्या था। तो खिलाफत आंदोलन मुख्यतः मुसलमानों द्वारा चलाया गया राजनीतिक धार्मिक आंदोलन था। इस आंदोलन का उद्देश्य इस्लाम के मुखिया माने जाने वाले
तुर्की के खलीफा के पद की पुनः स्थापना कराने के लिए अंग्रेजों पर दबाव बनाना था। ठीक है, खिलाफत आंदोलन के नेता मोहम्मद अली और शौकत अली थे, ये दो भाई थे। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। देखो, साइमन कमीशनों का भारतीय द्वारा विरोध क्यों किया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। 1927 में इंग्लैंड में बैठी ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड साइमन की अगुवाई में एक आयोग भारत भेजा। इस आयोग के इस आयोग को भारत के राजनीतिक भविष्य का फैसला करना था। ठीक, तो इस आयोग में कोई भी भारतीय प्रतिनिधि नहीं था, मतलब भारत का कोई भी सदस्य नहीं था। इस वजह से क्या हुआ था कि भारत में असंतोष पैदा हुआ और भारतीयों ने इसका विरोध कर दिया। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन क्या था। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के समय 8 अगस्त 1942 को आरंभ किया गया था। यह एक आंदोलन था जिसका लक्ष्य भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना था। यह आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई अधिवेशन से शुरू किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है 10वां, 1940 के मुस्लिम लीग के प्रस्ताव में क्या डिमांड की गई थी, मतलब मांगी गई थी। तो 1940 के मुस्लिम लीग के प्रस्ताव में देश के उत्तर पश्चिमी पूर्वी भागों में मुस्लिमों के लिए स्वतंत्र राज्यों की डिमांड की गई थी। इस प्रस्ताव में विभाजन या पाकिस्तान का जिक्र बिल्कुल भी नहीं हुआ था। ठीक है, दीर्घोत्तरीय प्रश्न में पहला क्वेश्चन है, कांग्रेस की आरंभिक मांगें क्या थी। ठीक है, तो देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी एहो हुम द्वारा 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। ठीक है, और इसके प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ठीक है, तो ये तो आपको पूरा लिख लेना है, और इसकी जो आरंभिक मांगे हैं वो यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, तो यहाँ पे पहली, जैसे केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में विस्तार किया जाए, उच्च सरकारी नौकरियों में भारतीयों को पूरे अवसर दिए जाएँ, अंग्रेज सरकार के सैनिक खर्च में कमी की जाए, है ना, अंग्रेजों के भारतीय प्रशासन की जांच के लिए एक रॉयल कमीशन गठन किया जाए, और सिविल सेवा के लिए लंदन के साथ साथ भारत में भी परीक्षा आयोजित की जाए। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है और याद होने जैसा भी है, कर लीजिएगा। बंगाल विभाजन क्यों किया गया तथा इसके क्या परिणाम हुए। बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा 19 जुलाई 1905 को भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था, है ना। करने का अधिकारी को उद्देश्य था कि भाई इससे प्रशासनिक सुविधा होगी, इसलिए भारत के बंगाल को 2 भागों में बांट दिए जाने का निर्णय लिया, और बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ। ठीक है, परिणाम भी आपसे पूछे हुए हैं। तो बंगाल के विभाजन से देश भर में गुस्से की लहर फैल गई। मध्यम मार्गी और आमूल परिवर्तनवादी कांग्रेस सभी ने इसका विरोध किया, विशाल जनसभाओं का आयोजन किया, जुलूस निकाले गए। ठीक है भाई, यहीं तक लिख लीजिए आप, और ज़्यादातर देखना है तो यहाँ पे लिख सकते हैं। ब्रिटिश सरकार ने घबराकर 12 दिसंबर 1911 को ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी ने दिल्ली दरबार में बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया। ठीक है, यहीं तक आप लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको एक क्वेश्चन और दिया गया है, तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो छोड़ दीजिएगा इस टाइप के क्वेश्चन आपको, या तो आप इसको सिर्फ पढ़ लीजिएगा, कभी आपके बाई चांस आ गया तो आप इसको थोड़ा बहुत लिख पाएँ। ठीक है, उसके बाद है, किन घटनाओं के कारण गांधी जी ने असहयोग वापस ले लिया था। ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ था, सुनना। क्या हुआ था कि 1922 में, यहीं से लिख लेना, फरवरी 1922 में जब किसानों की एक भीड़ ने चौरी चौरा पुलिस थाने, चौरी चौरा एक गाँव है, ठीक है, वहाँ पुलिस थाने पर हमला बोल दिया था और उस पुलिस थाने को जला दिया, जिसमें 22 पुलिस वाले मर गए थे। किसान इसलिए बेकाबू हो गए थे क्योंकि पुलिस ने उनके शांतिपूर्वक जुलूस पर गोलियां चला दी थी। वैसे में क्या हुआ भाई, उन्होंने थाने पहले तो पुलिस वालों पर हमला किया था। ठीक है, हमला किया था तो पुलिस वालों ने खुद को थाने में बंद कर लिया था। ठीक है, तो उन्होंने पुलिस थाने जला दिया था, लेकिन गांधी जी जो थे वो तो भाई अहिंसक आंदोलन को, है ना, जैसे भाई वो हिंसा नहीं चाहते थे, और ऐसी हिंसा देखी, इसलिए उन्होंने क्या हुआ कि भाई जो असहयोग आंदोलन था वो वापस ले लिया था। ठीक है, तो देखो, आंदोलन हिंसक होता चला जा रहा था, सरकार आंदोलन के दबाने भीषण दमन व चक्र चला रही थी, जिसके कारण निर्दोष लोग बड़ी संख्या में हताहत हो रहे थे। तब गांधी जी ने निर्णय लिया कि हिंसा किसी भी समस्या का हल नहीं हो सकता, तो आप तो डायरेक्ट यहाँ से लिखिए। ठीक है, कहाँ से, यहाँ पे एंडिंग कर देनी है आपको। ठीक है, ये तो लिखना ही है आपको यहाँ से, फरवरी से। ठीक है, उसके बाद यहाँ से लिख देना। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, ये 10th लेवल तक, 12th लेवल तक आता है ये क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गांधी जी की दांडी यात्रा के क्या उद्देश्य थे। तो ब्रिटिश शासन में नमक के उत्पादन और बिक्री पर सरकार का एकाधिकार होता था। महात्मा गांधी और अन्य राष्ट्रवादियों का कहना था कि नमक पर टैक्स लगाना पाप है, क्योंकि हमारे भोजन का एक बुनियादी हिस्सा है। ठीक है, सीधी सी बात है। पहले क्या होता था, बिक्री पर सरकार का एक अधिकार होता था। ठीक है, और वो नमक कर लगाते थे, टैक्स लगाते थे। ठीक है, तो अंग्रेजों के नमक उत्पादन पर एकाधिकार को खत्म करने के लिए महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा का आह्वान किया था। इसकी शुरुआत 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से हुई थी,
गांधी जी और उनके समर्थक 240 किलोमीटर दूर स्थित दांडी तट तक पैदल चलकर गए और वहां नमक इकट्ठा करके सार्वजनिक रूप से नमक कानून का उल्लंघन कर दिया था। मतलब या तो आप इकट्ठा करके नमक कानून तोड़ा था, ऐसा लिख सकते हैं, नमक कानून तोड़ा था। ठीक है, तो आप लिख लीजिएगा नमक कानून तोड़ा था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन और उसके बाद की स्थिति का वर्णन कीजिए। तो इस क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, और उसके बाद दिया है भारत का विभाजन कानूनी तौर पर कब किया गया तथा भारत के विभाजन का क्या प्रभाव पड़ा। तो इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। वैसे तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, भारत का विभाजन कानूनी तौर पर कब किया गया था। ठीक है, भारत विभाजन से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ये आपके आ सकता है, आप इसको पढ़ लीजिएगा अच्छी तरीके से, ये और ये। ठीक है, उसके बाद कैबिनेट मिशन की असफलता के क्या कारण थे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैबिनेट मिशन की असफलता के मुख्य कारणों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच गहरे मतभेद थे। ठीक है, देखो, जो कांग्रेस थी वो और मुस्लिम लीग, इन दोनों के बीच में क्या था, मतभेद, मतलब बनती नहीं थी। कांग्रेस एक एकीकृत भारत चाहती थी, जबकि मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए अलग राज्य पाकिस्तान की डिमांड कर रही थी। ठीक, अब कैबिनेट मिशन ने भारत को एक संघीय ढांचे में विभाजित करने का प्रस्ताव दिया, लेकिन इसे दोनों पक्षों ने अस्वीकार रिजेक्ट कर दिया। मिशन ने सत्ता हस्तांतरण के स्पष्ट निर्देश नहीं दिए थे, जिससे राजनीतिक दबाव बढ़ गया। ब्रिटिश सरकार की अनिर्णीयता और दोनों दलों के बीच विश्वास की कमी ने अंततः इस मिशन को असफल बना दिया। ठीक है, तो पढ़ लीजिएगा इसको। उसके बाद एक क्वेश्चन और आता है आपके कि भाई दिए गए चित्रों को पहचान कर कोई भी दो महापुरुष के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान का वर्णन करना है। तो आप पढ़ लीजिएगा यहाँ से, बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह, है ना, और भी है आपके, खत्म। दो का ही करना था, इसलिए यहाँ पे दो का ही किया गया है। ठीक है गाइस, तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर भी होता है फिनिश। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर संसाधन के साथ। ठीक है गाइस।